हेलो हाय नमस्कार दोस्तों। आरटीबी रिटेल ट्रेडर की बात यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज की तारीख में आपको बाजार में एक आईपीओ ओपन दिखाई दे रहा है जिसका 4 अप्रैल 2024 को अंतिम आवेदन दिन होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ क्रिएटिव ग्राफिक्स लिमिटेड क्रिएटिव ग्राफिक्स सॉल्यूशन इंडिया लिमिटेड आईपीओ की। तो दोस्तों ये जो आईपीओ है आज आखिरी ओपन आपको दिखाई दे रहा है। मतलब ये देखिए 4 अप्रैल के बाद इस आईपीओ में आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करने का विचार बना रहे हैं तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि देखिए मैं आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ। चलिए बिना किसी वक्त गवाते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कंपनी के नाम की तो कंपनी का नाम हो जाता है क्रिएटिव ग्राफिक्स सॉल्यूशन इंडिया लिमिटेड। दोस्तों ये जो कंपनी है क्या काम करती है उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन हम कर लेते हैं। देखिए क्रिएटिव ग्राफिक्स सॉल्यूशन इंडिया लिमिटेड जो फाउंड हुई थी वो हुई थी 2014 में। और दोस्तों ये जो कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग करती है फ्लेक्सोग्राफिक प्रिंटिंग प्लेट्स की। तो दोस्तों यहाँ पर कंपनी का पुराना नाम की अगर मैं बात करूं तो देखिए तनुषी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का पुराना नाम हो जाता था। एंड दोस्तों इस कंपनी की आपको 2 सब्सिडरीज देखने को मिलती है, ठीक है। तो उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। हालांकि देखिए कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है डिजिटल फ्लेक्सो प्लेट्स जिनका यूज होता है अभी लेटेस्ट टाइम के प्रिंटर्स में। एंड यहाँ पर कॉन्वेंशनल फ्लेक्सो प्रिंटिंग प्लेट्स जो कि पुराने टाइप्स के जो प्रिंटर्स होते थे उनमें यूज होता है। देखिए एक चीज मैं आपको और क्लियर करना चाहूंगा, कंपनी का जो बिजनेस सेगमेंट है वो B2B सेगमेंट होने वाला है, ना कि B2C, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। कंपनी ओनली बिजनेस टू बिजनेस प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है। यहाँ पर किसी एरे गिरे चलते यहाँ पर देखिए किसी को भी यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं दे देती। कंपनी केवल बिजनेसेस जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं उनके लिए प्रोडक्ट्स बनाती है और उनको ही सप्लाई करती है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर कंपनी क्या करती है मैं आपको बता दूं। देखिए प्रिंटिंग के रिलेटेड आपको मन में आ रहा होगा कि भाई दुकानों में जो प्रिंटर्स होते हैं या फिर देखिए जो घरों में प्रिंटर्स लगे होते हैं, ऑफिसेस में जो प्रिंटर्स होते हैं उनमें यहाँ पर कंपनी जो है माल सप्लाई करती होगी या फिर वैसी कोई उनका प्रोडक्ट्स बनाती होगी। नहीं, देखिए उनका प्रोडक्ट्स नहीं बनाती है। कंपनी जो बनाती है वो बड़े बड़े यहाँ पर देखिए जो कोई कंपनीज हो गई जिनका बड़ा प्रोडक्शन है किसी चीज़ का। देखिए सपोज कीजिए कोई नोटबुक बनाने वाली कंपनी है तो यार उनको काफ़ी बल्क में यहाँ पर प्रोडक्शन करना पड़ता है, ठीक है। तो उनके लिए जो ये कंपनी है वो काम करती है, ठीक है। उनको माल प्रोवाइड करती है अपना, ठीक है, ना कि किसी रिटेलर को या फिर देखिए किसी कंज्यूमर को डायरेक्ट ये जाकर माल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उस चीज़ का ध्यान रखिएगा ना दोस्तों। यहाँ पर कंपनी जो है फ्लेक्सो प्रिंटिंग प्लेट से लेटर प्रेस यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, मेटल बैक प्लेट्स देखने को मिल जाते हैं, कोटिंग प्लेट्स देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों इस कंपनी के आपको 2 होली ओन्ड सब्सिडरीज देखने को मिल जाते हैं। जब पहले का नाम हो जाता है क्रिएटिव ग्राफिक्स पैरामीडिया प्राइवेट लिमिटेड, एंड जो दूसरा यहाँ पर सब्सिडरी है उसका नाम हो जाता है वारेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। नाउ इनके अंदर क्या क्या काम होता है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। देखिए जो क्रिएटिव ग्राफिक्स पैरामीडिया प्राइवेट लिमिटेड है ये ऑफर करती है यहाँ पर सर्विसेज एज ए सच डिजाइनिंग कस्टमाइजेशन एंड प्रिंटिंग प्रोडक्शन टू इट्स क्लाइंट। यहाँ पर देखिए क्लाइंट कौन कौन है उनका नाम सुनने का बहुत इंटरेस्टिंग है। ITC, टाटा कंज्यूमर्स, मार्स, केविन केयर, हल्दीराम, डाबर इंडिया, KRBL, हिमालय, हमदर्द, यहाँ पर देखिए लेबोरेटरीज लिमिटेड जो कि यार बड़े काफ़ी बड़े दिग्गज प्लेयर्स है ये सारे। तो यार इनके कस्टमर्स आपको देखने को मिल जाते हैं या फिर कह लीजिए क्लाइंट देखने को मिल जाते हैं ना दोस्तों। अब आपको लग रहा होगा कि भाई इनको आखिर प्रिंटिंग की जरूरत ही क्या है, ना ये नोटबुक्स बनाती है या फिर ना ये मतलब कोई ऐसा काम करती है जिसमें भाई लिखकर या फिर प्रिंटिंग वगैरह की जरूरत पड़े। ये तो भाई अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाती है तो इनको क्या जरूरत है भाई। देखिए इनको जरूरत है, कहाँ जरूरत है, इनके प्रोडक्ट जो पैकेजिंग होती है उनको डिजाइन करने में, उनको प्रिंट करने में इनको जरूरत पड़ती है। अब सपोज कीजिए ITC अपने प्रोडक्ट्स बना रही है। ITC देखिए 1000 प्रोडक्ट्स से 2000 प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी डेली नहीं बनाती है। ITC मैक्स इन लैक्स, ठीक है। मतलब देखिए 10 लाख 20 लाख 30 लाख 50 लाख इतने क्वांटिटी में इसके प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब देखिए सोचेगा अगर ITC अपनी पैकेजिंग का सामान या फिर पैकेजिंग के लिए बॉक्स कहीं से आउटसोर्स करे या फिर दूसरे कहीं मतलब कंपनी से जो कि पैकेजिंग बनाती है तो उनसे ले तो उसको कितना महंगा पड़ेगा, ठीक है। कितना महंगा पड़ेगा क्योंकि देखिए यहाँ पर बात 1 या 2 बॉक्स या फिर 1000-2000 बॉक्स की नहीं है, यहाँ पर लाखों बॉक्सेस की बात है। और उस पर अगर 1 पैसा भी बचता है तो भाई लाखों रुपए बच रहा है, समझ लेना है ना। तो देखिए कंपनी खुद ही क्या करती है, कंपनी यहाँ पर खुद ही प्रिंटिंग मशीन वगैरह लेती है। इनका डिपार्टमेंट होता है अलग से जो कि ये काम करता है जो प्रोडक्ट यहाँ पर देखिए जो बॉक्सेस होते हैं इनको प्रिंट करने का, और फिर ये खुद ही प्रिंट करने का काम करते हैं। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। इसलिए ये जो कंपनीज मैंने नाम लिया आपके सामने, ये जो है इनके प्लेट जो है खरीदती है इनके कंज्यूमर है, ठीक है।
बाकी देखिए वारन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो पैकेजिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज सच उलू उलू फॉइल, ठीक है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैं नाम अगर गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं तो आई एम सॉरी। एंड बाकी देखिए ब्रिस्टल फॉइल, टॉपिकल अलो उलू फॉइल, एसीआर फॉइल एंड फार्मास्यूटिकल सचेट, देखिए इन जो कस्टमर है इनके देखने को मिल जाते हैं। चलिए भी आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो क्रिएटिव ग्राफिक्स इंडिया सॉल्यूशन के 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज आपको देखने को मिल जाती है। मतलब भाई 7 जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज होना कोई छोटी बात नहीं होती, काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि देखिए अगर 7 फैसिलिटीज़ हैं इनके पास, तो वो आपको देश के अलग अलग यहाँ पर राज्यों में देखने को मिलती है। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ फैसिलिटी की, नोएडा उत्तर प्रदेश, वैसे मुंबई, चेन्नई, यहाँ पर बमंडी हिमाचल प्रदेश, हैदराबाद, अहमदाबाद एंड पुणे में इनकी जो है यहाँ पर ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज देखने को मिल जाती है। तो देखिए ओवरऑल यहाँ पर देखिए देश के जो सारे कोने हैं उनको ये क्लियर कर रहे हैं। देखिए कंपनी के यहाँ पर कंज्यूमर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया से इनके कस्टमर आते हैं, और इसी के साथ साथ ऑल ओवर वर्ल्ड से भी यहाँ पर काफ़ी सारे कस्टमर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो अफ्रीका, थाईलैंड, कतार, कुवैत, नेपाल, ऐसे यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनी जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है उनके यहाँ पर देखिए कंपनी के पास कस्टमर देखने को मिलते हैं, यानी कि अच्छा खासा कंपनी के पास कस्टमर बेस देखने को मिल जाता है। तो चलिए अभी इसके थोड़े से फाइनेंशियल्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए अगर मैं बात करूं कंपनी के एसेट्स की, तो यहाँ पर आपको 34,071 मतलब देखिए अगर मैं बात करूं 34 करोड़ 71 लाख के आपको यहाँ पर 2021 में कंपनी के पास एसेट्स देखने को मिलते थे। फिर 31 मार्च 2022 में कंपनी के पास जो एसेट्स है वो 44 करोड़ मतलब लगभग आप मान लीजिए 45 करोड़ के हो गए थे, ठीक है। फिर यहाँ पर 2023 आता है, 2023 में कंपनी के एसेट जो है बढ़कर 66 करोड़ के हो गए, और अभी की बात करूं 30 सितंबर 2023 तक की, तो 100 करोड़ के पार कंपनी के एसेट्स जो है पहुंच चुके हैं। यानी कि देखिए 34 करोड़ से 100 करोड़, काफी अच्छी यहाँ पर कंपनी ने अपनी एसेट्स में ग्रोथ दिखाई है। फिर अगर मैं बात करूं कंपनी के रेवेन्यू की, तो 48 करोड़ का कंपनी का 2021 में रेवेन्यू था, जो कि 31 मार्च 2022 तक 68 करोड़ का हो गया। एंड दोस्तों फिर 31 मार्च 2023 तक 91 करोड़ का रेवेन्यू जो है कंपनी ने यहाँ पर किया था। अगर मैं बात करूं इस साल की, यानी कि 30 सितंबर 2023 तक कंपनी ने कितना यहाँ पर रेवेन्यू कर लिया है, तो लगभग 48 करोड़ 45 लाख तक का अभी तक कंपनी ने यहाँ पर रेवेन्यू कर लिया है। और इससे अगर प्रोजेक्टेड रेवेन्यू देखें तो लगभग कंपनी इस साल जो है 100 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू करने वाली है, जो कि काफी बड़ा अमाउंट एंड काफी बड़ा नंबर हो जाता है। चलिए अगर बात कर रहे हैं इसके पीएटी यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, आखिर कंपनी ने कमाया कितना ये चीज पर, तो 2021 में कंपनी ने 2 करोड़ रुपया कमाया। फिर 2022 आया कंपनी ने 4 करोड़ रुपया कमाया। फिर 2023 आया कंपनी ने 8 करोड़ 64 लाख रुपए कमाया। और फिर इस साल की अगर मैं बात करूं तो ऑलरेडी कंपनी यहाँ पर 7 करोड़ रुपया कमा चुकी है। एंड लगभग मुझे जैसा लग रहा है प्रोजेक्टेड जो इनकी पीएटी होने वाला है इस साल का, वो 14 करोड़ के लगभग रहेगा, 14 से 15 करोड़ मान लीजिएगा ना, क्योंकि देखिए 7 करोड़ तो ऑलरेडी इन्होंने जो है 6 महीनों में कर दिया, तो यार ऑलमोस्ट डबल तो करेगी यार इसको, ठीक है। तो चलिए अगर मैं बात करूँ अगर नेटवर्थ वगैरह की, तो देखिए कंपनी ने 5 करोड़ की नेटवर्क 2021 में दिखाई थी। फिर 2022 में कंपनी की 10 करोड़ की नेटवर्क हुई, और फिर 2023 में 18 करोड़ की, और फिर 2023 के इस वक्त अभी 25 करोड़ की आपको नेटवर्क दिखाई दे रही है। रिजर्व एंड सरप्लस कैश की अगर मैं बात करूँ तो 24 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस कैश देखने को मिल जाता है इस वक्त। और बोरोविंग्स की बात करूँ तो भाई देखिए बोरोविंग्स भी ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ी है, 8 करोड़ की जो बोरोविंग्स थी इस वक्त 44 करोड़ की आपको दिखाई दे रही है। यानी कि देखिए अच्छी खासी आपको बोरोइंग्स में भी इंक्रीमेंट देखने को मिला है, तो इस चीज को आप नोट जरूर रखिएगा। चलिए अगर मैं बात करूं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की, तो 28.38% का इसका के आरओई देखने को मिलता है। आरओसी की अगर मैं बात करूं तो 24.99% का आपको आरओई आरओसी देखने को मिल जाएगा। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की अगर मैं बात करूं तो 1.76 का इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो आपको देखने को मिलता है, जो कि यार लिटिल बिट ज्यादा हो जाता है, ठीक है। अगर देखा जाए एक्सपेक्टेशन से तो थोड़ा सा ज्यादा आपको देखने को मिल। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करूँ तो 28.38% का इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखने को मिल जाता है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो देखने को सही मिलता है। एंड अगर मैं बात करूँ इसकी पीएटी यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन्स की, तो देखिए वो भी काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। चलिए भी आगे बढ़ते हुए अगर इसके प्री आईपीओ पोस्ट आईपीओ की बात कर लो तो ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर 4.83 का देखने को मिलता था इन प्री आईपीओ, एंड पोस्ट आईपीओ में 5.96 का देखने को मिल जाता है। पी की अगर मैं बात करूँ तो 17.59 का इसका प्री आईपीओ में पी देखने को मिलता है। एंड दोस्तों इस वक्त आपको पोस्ट आईपीओ में जो इसका पी है वो आपको 14.25 का होता है दिखाई देगा, तो ठीक ठाक वैल्यूएशन देखने को मिल जाती है। आईपीओ 28 तारीख को ओपन हुआ था, 4 अप्रैल यानी कि कल को ये क्लोज होने वाला है, ठीक है। एंड फेस वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो 10 रुपीज पर शेयर
शेयर की इसकी फेस वैल्यू रहने वाली है 80 रुपीज़ टू 85 रुपीज़ का इसका जो है पर शेयर प्राइस रहने वाला है। 1600 शेयर्स का आपको यहाँ पर एक लॉट देखने को मिलेगा। 54 करोड़ का इसका टोटल इशू साइज रहने वाला है। एंड अगर मैं बात करूँ कंपनी के यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ऑफ आईपीओ की, ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आप इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि आपसे जो कंपनी पैसा ले रही है आखिर उसका इस्तेमाल वो कहाँ करने वाली है, इस चीज़ को जरूर आप ध्यान में रखें। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कंपनी का टू मीट अप वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, रीपेमेंट और फुल पेमेंट ऑफ करंट बोरोइंग्स। ठीक है, कंपनी काफ़ी अच्छा काम कर रही है, कंपनी बोरोइंग्स पे करने का प्लानिंग कर रही है, जो पैसा आएगा उससे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं करके वो यहाँ पर बोरोइंग्स पे करना चाहती है। ठीक है, डेप्ट फ्री बनना चाहती है। ठीक है, हालांकि अभी नहीं है, उस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है, टू मीट यहाँ पर देखिए इनऑर्गेनिक ग्रोथ थ्रू अनडिफाइंड एक्विजिशन ऑफ फॉर कंपनी एंड जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस। ठीक है, अभी यहाँ पर कंपनी क्या करना चाहती है, कुछ चीज़ों को या फिर किसी कंपनी को यहाँ पर एक्वायर करना चाहती है ताकि कंपनी की और भी अच्छे से ग्रोथ हो सके। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। एंड अगर मैं बात करूँ इस कंपनी के आईपीओ के करंट प्रीमियम की, तो देखिए 85 रुपीज़ पर आपको जो करंट प्रीमियम है वो 53% यानी कि 45 रुपीज़ का चलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक लॉट में आपको यहाँ पर देखिए जो है लगभग 72,000 रुपये बनता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है। तो क्या हमें इसके लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर इसको अवॉइड करना चाहिए, उसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए बेसिकली देखा जाए तो कंपनी का यहाँ पर फाइनेंशियल फंडामेंटल्स ठीक है, इतने ज़्यादा बुरे नहीं है। हालांकि कंपनी के ऊपर थोड़ा डेप्ट है, लेकिन अभी ऐसा भी नहीं कह सकते कि डेप्ट नहीं होना भी अच्छी बात है, क्योंकि देखिए कंपनी ग्रो करना चाहती है तो उसको कहीं ना कहीं से तो पैसा सोर्सिंग करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे वो डेप्ट के थ्रू करे या फिर अपने शेयर्स बेचकर करे, कहीं ना कहीं वो पैसे का जुगाड़ करेगी, फिर उसको अपने बिजनेस में लगाएगी ना। ठीक है, क्योंकि देखिए लिमिटेड पैसों से लिमिटेड बिजनेस हो सकता है, और जितना पैसा आएगा उतना बड़ा आप स्केल में यहाँ पर देखिए जो है बिजनेस कर पाएंगे। ठीक है, एंड दोस्तों इस कंडीशन में देखा जाए तो कंपनी यहाँ पर बिजनेस को इंक्रीज करने की कोशिश कर रही है, जो कि हमें फाइनेंशियल्स में देखने को मिल रहा है। लेकिन देखिए अभी मैं बात करूँ तो क्या हमें इसके लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं, तो उसके ऊपर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अप्लाई आप कर सकते हैं, आपको यहाँ पर केवल इसके लिस्टिंग डे गेन के लिए अप्लाई करना होगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म की मैं एसएमई आईपीओ में आपको सलाह नहीं देता हूँ। एंड दोस्तों यहाँ पर अगर इस आईपीओ में आपका अलॉटमेंट होता है तो लगभग 72,000 रुपये तक का एस्टिमेटेड प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि 100% इतना हो जाएगा, अगर लिस्टिंग ऊपर नीचे होती है तो उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट होता हुआ दिखेगा। ठीक है, लेकिन देखिए अगर आप रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं, ठीक है, और अगर आपके पास कैपिटल है तो उस कंडीशन में ऑन योर ओन रिस्क, ठीक है, आपके खुद के रिस्क पर आप इसमें अप्लाई करने का मोड बना सकते हैं। ठीक है, और अगर आपकी इच्छा नहीं है तो मत करो। ठीक है, आपकी मर्जी है, आपका कैपिटल है, आपका पैसा है। ठीक है, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ अप्लाई करने के लिए, बस मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ कि आपको अच्छी लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। बाकी देखिए लॉन्ग टर्म की हम यहाँ पर एसएमई में कोई सलाह नहीं देते हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और दोस्तों आप इसी तरह से आईपीओ से जुड़े वीडियो सबसे पहले पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जो भी फर्दर अपकमिंग आईपीओ से रिलेटेड कंटेंट हो वो मैं आप तक सबसे पहले पहुंचा पाऊँ। चलिए मिलते हैं इस नए वीडियो में, बाय बाय।